हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 नीट 2023 एंड जेईई मेन 2023। जो नीट मई में एग्ज़ाम होने वाली है और अप्रैल में जेईई मेन की होने वाली है, उसके लिए मैं बेसिक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जिससे से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है उन चैप्टर को मैं डिस्कशन करूंगा और उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करूंगा। मैं उस स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट कुछ पहले से ही पढ़े हुए हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं, कुछ जानते हैं। आपके पास डाउट को थोड़ा सा और क्लियर करना है और कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो मैं उसके लिए स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से हमारे पास 40 से 45 डेज के आसपास है मेरे पास समय, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली बात हम लोग है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आप इसमें समझते हैं कि हम लोग मोशन की बात करने वाले हैं और मोशन में भी कैसा बात करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी वाली बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस, है ना। तो अब इसके बारे में आप बहुत सारे जानते हैं, है ना। डिस्टेंस एस या डी ऐसा अपने लिखते हैं। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं, काफ़ी आसान है डिस्टेंस करना। डिस्टेंस करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये पी एक पॉइंट है और पी पॉइंट से यही पॉइंट, है ना, पी से एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रही है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे सपोज दैट इस तरह से आ रही है, मान लेते हैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो ये जितने भी रास्ते हैं, है ना, इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर ऐसा आता है रास्ता कैलकुलेट करना, तो ये कठिन कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं मालूम है कि ऐसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वैसे नहीं होंगे, इस तरह के नहीं होते। क्वेश्चन तो होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, ट्रायंगल होता है ना, इस तरह की बातें होती हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो जो एक्चुअल इसके जो पाथ है उसी को डिस्टेंस कहते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करो। अब कहो कि इसको कैलकुलेट करके बताइए, तो मुझे क्या पता इसके बारे में, समझ, कुछ नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन जो मेरा रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से चल रहा है ना भाई, ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यहीं पे आ गया, और हम मान लें कि n बराबर 100 राउंड्स, 100 राउंड्स किया तो डिस्टेंस बताना है, 100 राउंड्स का डिस्टेंस। तो एक बार चला तो 2πr, फिर एक बार चला तो 2πr, तो d इजिकल टू क्या हो गया, n इंटू 2πr हो गया, 2πr यानी n 100 इंटू 2πr। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। डिस्टेंस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्टेंस जीरो हो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, और डिस्टेंस आपको क्या हो, निगेटिव, दैट्स नॉट अ मीनिंग, है ना। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी और डिस्टेंस जीरो भी नहीं होगी, है ना, डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह का कोई चलता हो, सपोज दैट ऐसे चलना स्टार्ट किया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। ये रेडियस कितनी है, r, ये जगह है a, ये से चला और ये पे ही आ गया। तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि अगर कोई आर्क में हो, जैसे आर्क लाइक दिस, इस तरह से, तो क्या करेंगे, आर्क होगा, तो ये कितना हो गया, पाई, ये तो पाई हो गया, एंगल 180 डिग्री। ओके, यहाँ से चला ए से बी चला, इसकी रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। या कोई मान ले कि इस तरह से चला, सिर्फ इतना ही चला, ऐसे, और ये एंगल कितना है, थीटा, और इसकी रेडियस कितनी है, r, और ये जगह क्या है, a, चला गया, और कहाँ चला गया बच्चों, b। तो a से जो b चला गया यानी d, ए बी, डिस्टेंस ए बी, इसको लिखेंगे क्या, r इंटू थीटा। अब इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ए बी, ए से बी जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया, r इंटू थीटा।
तो r कितना है भाई, r तो r है और थीटा कितना है पाई, पाई r हुआ ना, कंप्लीट का 2 पाई r होता है, तो हाफ का क्या होगा पाई r होगा। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल पूरा 2 पाई है ना, इसमें से पाई बाई 2 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 2 पाई में से पाई बाई 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 पाई बाई 2। क्लियर। तो इतना वाला क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे क्या, d इजिकल टू पाई r, तो 3 पाई बाई 2 इंटू r, ये कितना का निकला, यहाँ से यहाँ तक का निकला, और फिर ये प्लस 2r हो गया। इसी तरह का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने को आता है, और ये चीज़ें आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, 9th में भी है। अगर आप CBSE या बिहार बोर्ड या ICSE बोर्ड किसी भी किताब को अगर आप पलटेंगे तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत पहले अगर ढूंढिएगा नीट में, जेईई मेन में बहुत पहले का पेपर इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बात करना है कि अगर मान लीजिए कहता है कि भाई इधर नॉर्थ है, इधर क्या है साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर क्या है वेस्ट है, ईस्ट है। ओके, तो यहाँ से मान लीजिए कोई गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से गया, तो मान लीजिए यहाँ से D1 गया, फिर क्या गया D2 गया, फिर गया क्या D3 गया। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है A से लेकर B तक, तो मैंने बोला कि जो रास्ता है वही कैलकुलेट करना है। तो क्या हो गया, DA से B जो होगा वो क्या होगा D1, फिर D2, फिर D3, इस तरह से ये हो गया डिस्टेंस। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात आती है क्या डिस्प्लेसमेंट, कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में होती है, इसमें वेक्टर की बात करते हैं हम लोग, कभी ऐसे लिखते हैं, कहीं पर ऐसे लिखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप यूँ समझिए कि डेल्टा जो आर होता है वो फाइनल एक पोजीशन होती है और एक इनिशियल पोजीशन होती है। पोजीशन क्या है, पोजीशन एक जगह है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह आप गए हैं, तो उस पोजीशन को पता करिए और घटा दीजिए, आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर स्ट्रेट लाइन चल रही है, स्ट्रेट लाइन, तो हमारा तो सवाल स्ट्रेट लाइन का ही तो हो रही है, मोशन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन चल रही है तो कहीं भी अगर पॉइंट आप सर्च करेंगे, कहीं भी पॉइंट, तो क्या मिल सकती है, x मिल सकती है, तो y और z 0 होगी। यहाँ पर क्या मिल सकती है, q मिल सकती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी x2, यहाँ पर मान 1, 0, 0, 0। तो यहाँ पर डेल्टा जो r होगा p से q इजिकल टू x2 माइनस x1 होगा। क्लियर, कोटा नहीं, डेल्टा आर पी क्यू इजिकल टू x2 माइनस x1। अगर वैसे ही मान लीजिए भाई कि y में भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर y में चलेगी तो y में होगा, ओके। अगर z में चलेगी तो z में होगा, लेकिन एक साथ दोनों में नहीं चलेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन है स्ट्रेट लाइन, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि इस तरह से है, सपोज दैट ये क्वेश्चन टाइप का है कि यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल चल गई, ये हो गया, इसको मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किया और कहाँ चली गई बच्चों, बी। ए से बी गई तो इसका डिस्टेंस है 460 मीटर। क्लियर। अब मान लीजिए कि t बराबर 10 सेकेंड में गई, अब फिर इधर से क्या कर गए, रिटर्न आ गए, रिटर्न आके इस जगह पर आई, रिटर्निंग है, रिटर्निंग, और रिटर्निंग आ गई आपको 320 मीटर आ गई, और कितना सेकंड में आ गई आपको 10 सेकंड में, 10 सेकंड में रिटर्न हो गई। तो अब कोई पूछे कि इसमें डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस में वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या लिखिएगा, यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ आ गई, तो 460 क्लियर प्लस 320, इतना डिस्टेंस हो गया।
तो ये हो गया 0, 8 और ये हो गया 7 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस और इसको लिखेंगे क्या, आंसर। D = 780 मीटर, ये हो गया आंसर। अब कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताइएगा। यहाँ पर देखिए भाई ये इनिशियल हो गया, ये क्या हो बच्चों, इनिशियल हो गया, और ये इनिशियल हो गया और ये क्या होगा, फाइनल हो गया। यही फाइनल हुआ ना, ऐसे गई है और फिर रिटर्न होके यहाँ पर आ गई, तो जहाँ पे रुकती है वही फाइनल है ना भाई, जहाँ पर रुक गई। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डायरेक्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे कितना मानेंगे, 0, और यहाँ पर कितना मानेंगे, यहाँ घटा कर निकालिए 640, 640 में से घटाइएगा इतना, तो ये मिल जाएगा इस जगह, समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस घटा देते हैं, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा देते हैं, तो ये जगह मिलेगी पक्का, ओके, ये जगह मिलेगी यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x फाइनल, x क्या, इनिशियल। तो पहले फाइनल लिखते हैं, फाइनल लिखते हैं। फाइनल कैसे लिखते हैं बाबू, देखते हो, 460 माइनस 320, ये हो गया फाइनल। इनिशियल कितना है, 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, यहाँ पर मिलेगा कितना, 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 1, इतना मीटर होगा, समझ रहे, ठीक है। अब देखिए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आप पढ़े, वेक्टर के अनुसार आप ऐसे भी लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख कैसे लिखते हैं वेक्टर के अनुसार, यहाँ पे D वेक्टर = ये जा रहा है इधर, तो लिखिए 460, और किधर जा रहा है, i कैप की तरफ जा रहा है, प्लस ये जा रहा है इधर, और ये कहाँ आ रहा है, इधर, तो ये कितना आ रहा है, 320 माइनस i कैप, है ना, ये कितना हो जाएगा, 460 i कैप माइनस 320 i कैप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0, ओके, और ये हो गया कितना, 4, ये हो गया 1 i कैप, देख रहे हो, मीटर, आंसर हो गया ना, है कि इधर, ओके। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब यहाँ देखिएगा, अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन, सपोज दैट कि ऐसे है, ऐसे, ये y है, ये x है, कोई पार्टिकल है, ऐसे गई है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सभी की बातें करनी है, ऐसे आकर सीधे यहाँ चली गई, ऐसे आ गई, यहाँ से स्टार्ट किया है, स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से, तो ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया फिर 4 मीटर, ये हो गया कितना, 3 मीटर, और ये कितना हो गया, ये कुछ होगा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 4 मीटर, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ओके। तो इसका डिस्टेंस बात करते हैं, पहले बात करते हैं क्या है, डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, 4 डिस्टेंस है, स्केलर 4, 3, अगेन 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना माना जाएगा, 2, यहाँ से 2 मान, ये वाला 2 है ना, ये 4, ये 2, 3, तो फिर कितना, 4, फिर 2, फिर 3, कितना हो गया, फिर लास्ट में कितना है, 4, लास्ट में 4 है, तो 4, 7, और 4, 11, 2, 13, और 3, 16, 4, 20 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, D वेक्टर, D वेक्टर 4 j कैप प्लस 3 i कैप, 4 माइनस j कैप, 4 माइनस j कैप, 4 माइनस j कैप, अगेन 2 माइनस j कैप, अगेन 3 माइनस
आई कैप, 3 माइनस आई कैप, अगेन 4 माइनस आई कैप। तो देखो ये 4 जे कैप और ये 4 जे कैप, अगेन 3 आई कैप और ये 3 आई कैप, कैंसिल। बच गया क्या, ये वाला देखो, ये बच रहा है, क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे बच रहा है 4 माइनस आई कैप प्लस 2 माइनस जे कैप। ओके, गुड आउट, नो गुड आउट नहीं। तो ये आपके पास बच रहा है, तो इसकी क्या करेंगे, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में रहता तो हम लोग डायरेक्शन लिखते, माइनस एक्स एक्सिस में रहता तो माइनस आई कैप हो जाता, माइनस वाई में होता तो माइनस जे कैप। यहाँ पर क्या है, आई भी है और जे भी है, के सॉरी आई और जे है। तो इसको आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, वेक्टर ड्रॉ। तो कैसे वेक्टर ड्रॉ करोगे भाई, यहाँ पर आ गया डेल्टा आर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस आई कैप प्लस 2 माइनस जे कैप। ओके, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये y है और ये क्या है, x, इधर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, पहले तो हम ड्रॉ करेंगे x वाला, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, 4 माइनस आई कैप, अगेन जे कैप, तो 2 माइनस जे कैप, और ये हो गया क्या, रिजल्टेंट, यही होगा डी वेक्टर। दिस इज द अल्फा डायरेक्शन। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर आती है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, निकालते हैं एक्स स्क्वायर या डी एक्स इसका स्क्वायर प्लस डी वाई इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज द 16, दिस इज द 4, 20, दिस इज द 20 अंडर रूट 20, डी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड अंडर रूट 20, डी वेक्टर रूट 20 मीटर, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 5 मीटर, ये हो गया आंसर। ओके, अब इसकी डायरेक्शन बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब आप जरा समझ, ओके, यहाँ से आप काफ़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये 4 मीटर ऊपर, 3 मीटर, फिर आपको 4 मीटर नीचे और इस तरह से आया हुआ है। तो डायरेक्ट ये न लिखकर, जैसे मैंने लिखा हूँ कि डिस्टेंस में 4 3 4 2 3 4 आगे जोड़ दिया, डायरेक्शन में 4 आई कैप ऊपर, 3 आई कैप सॉरी 4 जे कैप ऊपर, 3 आई कैप इधर, और 4 माइनस जे कैप नीचे, 2 माइनस जे कैप नीचे, और फिर 3 माइनस आई कैप इधर आ गया, और फिर 4 मीटर आई कैप माइनस में इधर आ गया। ये सबको जोड़ दिया मैंने, कट गया, कटने के बाद आपको बच गया। तो बचा कैसे है, आई में भी बचा है और जे में भी बचा है, आई जे और दोनों में बच गया। तो दोनों में जब बच गया तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई माइनस 4 आई और माइनस 2 जे, और इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो डी वेक्टर बराबर रूट अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 16 प्लस 4, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर 20, 2 रूट अंडर 5 मीटर। आंसर tan अल्फा बराबर 2/4 इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम माइनस एक्स एक्सिस। तो निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ से ये बातें हो गई। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, इसी तरह मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कैसा है कि यहाँ से एक ऐसे बॉडी रोल कर रही है और ये पॉइंट क्या है, P है, ओके, इसकी रेडियस कितनी है, R है, और ये रोल किया ऐसे, और रोल करने के बाद ये सीधे कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ये पॉइंट यहाँ चली गई, ये पॉइंट यहाँ आ गई। तो हमको निकालना है इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट गई है ना, तो इसको कितना चलना पड़ा, पाई चलना पड़ेगा। हमको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये वाला स्ट्रेट हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। ये पता चल रहा है कैसे हुआ पाई इंटू आर। एक यहाँ से ऐसे रिवोल्यूशन लेगा ना, पूरा का कितना होगा, 2πr होगा। तो यहाँ से इसको यहाँ चलना पड़ा, पार्टिकल कितना चलना पड़ा, यूं यूं करके यहाँ है। तो इसका सेंटर कहाँ चला गया, यहाँ है ना भाई। तो ये पॉइंट, दैट्स पॉइंट। इसका हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ये हो गई इसका, एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ये बना, ओके। एक वेक्टर कौन बन गया, ये बन गया। तो ये बन गया 2r, ये बन गया पाई r, और इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हो गया अल्फा डायरेक्शन। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आई कैप है, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जे कैप है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू जो हो गए, वो हो गई पाई आर इसका स्क्वायर प्लस 2r इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, r हो गया r रूट अंडर पाई का स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डी फैक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू r रूट अंडर पाई का स्क्वायर प्लस 4। एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट y axis divided by x axis, this is the displacement, direction of the displacement. Magnitude modulus d factor is equal to r root under pi square plus 4. Okay, now displacement direction, this is the tan alpha is equal to y component, this is the y component and this is the x component, this is the 2r, this is the 2r and again pi r. This is the tan alpha is equal to 2 divided by pi. Alpha is equal to tan inverse 2 divided by pi. Okay, alpha is equal to tan inverse 2 by pi. Distance, this is the distance, this is the distance. The distance is equal to pi r. This is the pi r. Okay? Any doubt? Okay. अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट की बात कर दिया। अब बात समझ रहे हैं आप, है ना। सभी का हम लोग ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और तरह तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड। देखो भाई, स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम, इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर पर सेकेंड लिखना है कि किलोमीटर पर आवर लिखना है, ये हमारी समझदारी है, ये अपने समझदारी के अनुसार हम लोग लिखेंगे। दूसरी बात करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में होता है भाई कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बटे टोटल टाइम। आपको ये पता है कि टोटल डिस्टेंस की बात कब आती है और टोटल टाइम की बात कब आती है, जब किसी पार्टिकल का स्पीड जो है ना, टोटल टाइम, जब किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ता होगा घटता होगा तभी तो ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस तरह से उसके बीच का डिस्टेंस है जो d है। ओके, इसको दो भाग में हम दिखा देते हैं। तो जो पहला जो है, पहला वो v1 स्पीड से चल रही है और कह रही है कि हम हाफ पार्ट से चल रहे हैं, हाफ डिस्टेंस v1 से चला और रिमेनिंग हाफ पार्ट v2 से चला। तो कहेगा कि एवरेज स्पीड बताइए, इस तरह की बातें करता है। ये भी आपको 9th 10th 9th में मिल जाएगा। ओके, तो देखो भाई, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, d है। तो v जो एवरेज है वो क्या लिखेंगे हम, d डिवाइडेड बटे t। तो आप समझ ही रहे हैं t क्या है, t टोटल टाइम है और d क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको फर्स्ट कर देते हैं। ओके, पहले टोटल टाइम निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि d बटे t, ठीक है, d बटे 2 इज इक्वल टू v1 इंटू क्या t1। क्लियर। तो t1 इज इक्वल टू d बटे 2 और v1। उसी तरह से t2 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बटे 2v2। क्लियर। तो हम क्या करते हैं भाई कि टोटल टाइम निकालते हैं। तो t बराबर क्या हो गया, t1 अब प्लस t2। तो t1 जो होगा, t1 वो क्या होगा
डी डिवाइडेड बटे 2v1 प्लस डी डिवाइडेड बटे 2v2। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे v जो एवरेज होगा, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, d, क्या होगा, d डिवाइडेड बटे d डिवाइडेड बटे 2v1 प्लस d डिवाइडेड बटे 2v2। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया d डिवाइडेड बटे और d डिवाइडेड बटे 2 इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो d से d कैंसिल, तो जो v एवरेज होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको 2 तो ऊपर चल जाएगा, डिवाइडेड बटे नीचे आएगा v1 प्लस v2। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2v1 और v2। अब देखो भाई, ये सवाल बन कैसे गया, ये कैसा सवाल आ गया? ये सवाल तब हुआ जब इसमें क्या कह रहा है कि इक्वली डिस्टेंस डिवीजन है, तब की बात किया। अगर मान लीजिए कि दूसरे तरह का बात करें, वो है ना, अलग तरह का बात करें, तो क्या होगा? सपोज दैट कि जो इक्वली जो डिस्टेंस था, इसमें कह दे क्या कि इक्वली इसमें टाइम हो रहा है, यानी t1 टाइम में v1 t1 टाइम, यहाँ पर क्या कर दिया जाए, t2 टाइम कर दिया जाए। क्लियर? और टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस जो है आपको कुछ d है, d। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t, यहाँ पर लिखेंगे कि v एवरेज इज इक्वल टू, है ना, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बटे क्या, t1 प्लस क्या, t2। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? v1 जो है वो d1 से चला है, अब v2 जो चला है वो d2 से चला है। अगली बार ये बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या कि v1 इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बटे t1। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो d1 इज इक्वल टू v1 और t1। वैसा ही अगर बात करें तो d2 इज इक्वल टू v2 फिर t2। ओके, तो हम लोग ऐसे लिखें, तो v जो एवरेज बनेगा, v एवरेज वो कुछ ऐसा होगा, v1 t1 और v2 और t2 डिवाइडेड बटे t1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, t1 प्लस t2। तो फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, तो जो v एवरेज होगा, v एवरेज v1, यहाँ पर लिखेंगे क्या, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बटे t प्लस t। तो यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बटे 2t। तो ये होगा क्या, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बटे 2। यहाँ पर आ गया v एवरेज। ये कब का है, जब t1 टाइम में v1 स्पीड से चली और t2 टाइम में v2 स्पीड से चली, तब की बात है। अगर मान लीजिए ऐसे ही कि आपको v एवरेज निकालना है और इस तरह से बहुत सारे है वेलोसिटी, v1 फिर v2 से चली अप टू डॉट 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 vn से चली, तो नीचे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इक्वली टाइम इंटरवल के लिए इन जनरल फार्मूला। तो हम लोग नीट 2023 के लिए पढ़ रहे हैं, जेईई मेन 2023 के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज ये पहला वीडियो मैं बनाया हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ, अब देखिए रहो चौक से लिखते हैं। मैं आपको इतना कंसेप्ट दे दूँगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी। ओके।